याद रखना मोटू पतलू, लेट नहीं होना। 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। यस सर। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। यस सर। क्या मैं खराब आदमी हूँ? यस सर। नो सर, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं सर। हाँ सर। हाँ, और मुझे लेट आने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। कल से बिल्कुल टाइम पर ड्यूटी पर आना, लेट बिल्कुल नहीं होना। यस सर। अरे अभी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की और बॉस ने हमें डांटना शुरू कर दिया। हाँ, नौकरी करनी है तो बॉस की तो सुननी ही पड़ेगी। अरे बड़े भैया, हमें कल से ड्यूटी पे जाना है और हमारा बॉस बहुत ही सख्त है, तो ऐसी कोई घड़ी दो जो हमें टाइम पर जगा दे प्लीज। मोटू मेरे भाई, मेरी यार कसम मेरी मरीजों की, मैं तुम्हें ऐसी घड़ी देता हूँ जिसका अलार्म सिर्फ एक बार बोल देने से ही अलार्म लग जाएगा। ये लो यार। ओ यार हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, इसका अलार्म जो लगाएगा वही बंद करेगा। अगर किसी दूसरे ने बंद किया तो ये घड़ी उसे अलार्म बजा बजा के बहुत परेशान करेगी यार, उसका जीना मुश्किल कर देगी। और एक बात ये भी है, फिर ये घड़ी उसी को दिखेगी जिसे ये घड़ी परेशान कर रही है और उसी को सुनाई भी देगी यार। हाँ। ओके डॉक्टर झटका, कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे जगा देना। नींद खराब कर दी। अरे तुमने ये क्या किया मोटू? घड़ी तुमने क्यों बंद कर दी? डॉक्टर झटका ने क्या कहा था कि अलार्म जो लगाएगा उसे ही बंद करना होगा। अगर दूसरा बंद करेगा तो ये घड़ी उसका जीना मुश्किल कर देगी। अब पता नहीं ये घड़ी तुम्हारे साथ क्या करेगी मोटू। अरे क्या फर्क पड़ता है पतलू, एक घड़ी मेरा क्या कर लेगी। चलो जल्दी तैयार होकर निकलते हैं। हाँ। अरे हट जाओ, हट जाओ। अरे हट जा रे, हट जा। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मुझे तैयार होने दे, चुप हो जाओ। अरे पतलू, ये घड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे कानों में जोर जोर से बज रही है ट्रिंग ट्रिंग। अरे मोटू भागो, जल्दी ऑफिस चलते हैं। लगता है मोटू की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। अरे मोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पत्थर मारा। सॉरी बड़े भैया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम्हारी खैर नहीं। बॉक्सर भैया, आप नहीं समझोगे, वो एक घड़ी को मार रहा है जो उसे परेशान कर रही है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। इधर इधर कहाँ है घड़ी? अरे मुझे पीटने के बहाने ढूंढ रहा है। अब मैं तुझे समझाता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पतलू, इस घड़ी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अरे किसने परेशान कर दिया मोटू भाया? अरे हट 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 जा मेरी अम्मा, रुक जाओ। सॉरी सॉरी, मेरी सॉरी, गलती हो गई। अरे ये क्या हो रहा है पतलू भाया? मोटू पागल तो नहीं हो गया? कुछ मत पूछो चाय वाले भैया, कुछ मत पूछो। जल्दी से समोसे दो और निकलने दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है।
तुम लोग लेट हुए। नहीं नहीं बॉस, हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पे हैं। आप घड़ी देख लीजिए। हाँ, मुझे 1 मिनट का भी लेट पसंद नहीं। चुप रहो। तुमने मुझे चुप रहो कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं, मुझे कहा है। तुम्हें कैसे कह सकता है? तुम तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं नहीं, वो मैं बीच में बोलने वाला था ना, तो बोलने से पहले ही मोटू ने मुझे डांट दिया। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरे एक बार कहे को 100 बार कहा समझना, वरना मैं फौरन नौकरी से निकाल दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चुप करो वरना मैं तुम्हें उठाकर पटक दूंगा। तुम मुझे उठाकर पटक दोगे? नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको बिल्कुल नहीं। तुम मुझे ही बोल रहे थे तुम। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटू, ऐसा मत करो मोटू। सिक्योरिटी! मोटू पतलू को उठाओ और बाहर फेंक दो। अरे पतलू, हमारी नौकरी चली गई। अरे नौकरी गई सो गई, लेकिन अब हमें इस घड़ी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। फौरन चुप हो जाओ। अरे तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी चली गई। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए शांति तो मिली। अरे भाग जा वरना तेरी खैर नहीं। थैंक यू मोटू, थैंक यू। अरे मोटू पतलू, ये तुमने क्या किया? जॉन को भगा दिया। मैं कितने मुश्किल से उसे गांठ लगाकर पकड़ने वाला था। अरे चिंगम सर, ये सब डॉक्टर झटका की दी हुई अलार्म घड़ी की वजह से हो रहा है। वो हमें बार बार परेशान कर रही है। घड़ी? कौन सी घड़ी? किधर है घड़ी? घड़ी 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 घड़ी। मैं उसको अभी पकड़ के हवालात में डाल दूंगा। तो नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। और चिंगम के चंगू से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। सर, वो घड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ मुझे दिखाई देगी। मुझे उल्लू समझता है, चिंगम को उल्लू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हवालात में डालूंगा। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर झटका, कुछ करो, घड़ी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। और पतलू मेरे भाई, मेरे यार, जब तक उस घड़ी में बैटरी है मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं। हाँ, बैटरी खत्म होते ही वो घड़ी बंद हो जाएगी यार, पक्का। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया, चलो घड़ी की दुकान में चलते हैं। हो सकता है ये उन घड़ियों को देखकर उनके साथ शामिल होकर वहीं रुक जाए। परेशान था, अब तो ये सब इसके साथ मिल गई है। तो अब तो एक ही आइडिया है, समोसे खाओ और घड़ियों को दे टनाटन शुरू हो जाओ। तब तक मैं डॉक्टर झटका से बात करता हूँ। डॉक्टर झटका, जल्दी से बड़ा सा मैग्नेट ले आओ।
ऐसी बात नहीं है बड़े भैया। दरअसल पतलू के चाचा से स्कूटर लिया है चलाने के लिए, लेकिन बिना हेलमेट पहने स्कूटर या मोबाइल चलाना नहीं चाहिए। इससे हमारी जान को खतरा है और पुलिस भी पकड़ लेती है। इसीलिए हेलमेट की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। इनको ये पुराना मुकुट बेच देता हूँ, कितने सालों से पड़ा है, कोई खरीदता ही नहीं। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। अरे भैया, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें इंडियन हेलमेट देता हूँ, ऐसा हेलमेट जिसे बड़े बड़े राजाओं ने पहना है। ये तो मुकुट है, हेलमेट कहाँ है? यही तो इंडियन हेलमेट है। हाँ, क्या बोलते हो? और तुम लोग भी तो फुरफुरी नगर के राजा हो। वो तो है। इस बात की ले जाओ इसे और अपनी शान बढ़ाओ। एकदम सस्ते में दूंगा भैया। एकदम सस्ते में? कितना दे? जो चाहे दे दो। बात में दम है बड़े भैया। चलो आज पीछा छूटा उस पे। अरे ये रोशनी कैसी थी? कम अकलमंदी, ये हमारा तेज है जो चारों तरफ फैला है। अच्छा अच्छा, अब बकबक कर मोटू और स्कूटर चला। क्या कहा मोटू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फुरफुरी नगर के महाराजा मोटेश्वर को मोटू कहा? मंत्री, पहली गलती है, क्षमा कर रहा हूँ। तुम्हारा ऐसी गलती हुई तो सर कलम कर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब स्कूटर चला। क्या कहा? हम वाहन चला के तुम्हारा सारथी बने? इतनी हिम्मत? हम राजा हैं, हम बैठेंगे, तुम वाहन चलाओगे। सारथी वाहन चला। तो फिर हेलमेट मुझे दो। हमारा मुकुट छीनना है, देश तो ही करकार। ये ले। मंत्री, अरे मंत्री कहाँ जा रहे हो? वाहन कौन चलाएगा? चल चला रहे हैं, चल चला रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? सचमुच राजा की तरह हरकत कर रहा है। और क्या जोरदार थप्पड़ मारा है। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर कभी हमारा मुकुट छीनने की गलती करोगे? नहीं महाराज, हरगिज नहीं। चलो देखते हैं कि हमारे राज में कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही। अरे भैया, समोसे क्या भाव दिए? अब ये नया ड्रामा क्या है? कोई नाटक कर रहे हो? या समोसे का भाव पूछ रहे हो? पहले का पैसा तो दो। मंत्री ये क्या कह रहा है? तुम हमारी प्रजा से उधार खाते पीते हो। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मंत्री की भूल को क्षमा करना मित्र। हम आज ही अपने खजाने से 100 सोने के सिक्के तुम्हें भिजवा देते हैं। आया, ये मोटू को क्या हुआ? ये तो है। पता नहीं क्यों अचानक पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तुम प्लीज इसे संभालो, मैं डॉक्टर झटका को फोन करता हूँ। चाय वाले, हमारे महाराज मोटेश्वर को जलेबी भी खिलाओ। हम अभी सोने के सिक्के लेकर आते हैं। जी मंत्री जी। To watch more episodes of Motu Patlu, download the Voot Kids app now and try for free. इससे मेरा क्या होगा? थाल भर के लाओ। अरे पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देंगे? अपमान, हमारा अपमान हुआ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे आज तेरा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ। कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आज तेरा अंत आ गया है। अपने ऊपर वाले को याद कर ले। ये ले, और ये ले। अंत मेरा नहीं, तुम्हारा आ गया है। मैं कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी धुलाई करने के लिए। ये ले, ये ले, ये ले। तू ही ले। महाराज रुकिए रुकिए। ये सब क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम झगड़ क्यों रहे हैं? अरे मेरा मुकुट! हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। आज तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। मंत्री, तुम बीच में मत आना। इस मुकुट को पहनते ही लोगों को महाराजा समझने लगता है। इस मुकुट में ही कुछ ये जादू मोटू है। पागल हो गया, मोटू पागल हो गया। रुको, अरे महाराज को कहा, मेरा मतलब है मोटू को कहाँ ले जा रहे हो? हमें यहाँ इस तरह जबरदस्ती क्यों लाया गया? अपने मंत्री को फोन कर दिखाओ कि हमें 20 लाख सोने के सिक्के चाहिए, वरना हम तुम्हें मार देंगे।
ज्यादा है तो 15 लाख मांग ले। मुझे मारा, ये देखो मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे मोटू कहा, हम महाराजा मोटेश्वर हैं, फुरफुरी नगर के राजा। हमारे लिए 15 लाख मांगा है। छोटे आदमी छोटी सोच। महाराजा सर, तो फिर कितना मांगे आप बताइए। कम से कम 20 करोड़ मांगो। क्या कहा? 20 करोड़? सुना तुमने नंबर 2? उसे उठाओ, अभी 20 करोड़ मिला नहीं है। महाराज, अगर आप अपने पत्नी पत्नी को फोन कर दे, वो 20 करोड़ ले आएंगे। To watch more episodes of Motu Patlu, download the Food Kids app now and try for free. हम महाराजा हैं, हम किसी को फोन नहीं करते, लोग हमें फोन करते हैं। तुम हमारे मंत्री को ढूंढ के ये संदेशा दो और तब तक मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। हम खुश तो तुम खुश, हम नाराज तो तुम। समझ गया महाराज, समझ गया। नंबर 1 तुम जाओ पतलू को ढूंढो और नंबर 2 तुम महाराज के खाने की सप्लाई देते रहो। अरे वो पतलू अभी तक आया क्यों नहीं? उसका पेट है या गोदाम, हाँ? खाना खत्म ही नहीं कर रहा। अब तो पैसे भी नहीं है और खरीदने के लिए। अरे दरबान सुनो, दरबान का जी महाराज, हमने किसी सिपाही को खाना लाने भेजा था, वो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा महाराज। मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। आप रुपए लाए हैं? महाराज की जय हो। महाराज, आपने 20 करोड़ रुपए का संदेश भेजा था, लेकिन इतने कम समय में 20 करोड़ रुपए लाना मुश्किल था। कोई बैंक नहीं दे रहा था, इसलिए 20 करोड़ सोने के सिक्के ले आया। सुना? 20 करोड़ सोने के सिक्के। उसे उठाओ, अभी सिक्के मिले नहीं। उस बॉक्स में है, ले लो। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। जॉन, हमारे पास कुछ खजाना नहीं, सिर्फ ये सोने का मुकुट है। जो इसे ले गया ये उसका। मुझे मेरा नहीं छोड़ूंगा। खामोश, ये सब क्या हो रहा है? सिपाहियों, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, फुरफुरी नगर को लूट लो, चोरी करो, डाका डालो, किसी को मत छोड़ो। मेरा खजाना भर दो और इस मोटी का बॉस, पेट कलम कर दूं या सर कलम कर दूं? इसका सर तो खाली है, पेट में सब कुछ है। पेट कलम कर दो। हम राजा चिंगम है, राजा राज चिंगम, राजा विजयराज चिंगम, राजा विजयराज अय्यर चिंगम। बस बस समझ गए। और कुछ बोलना है या मुकुट छीने? ये क्या बोलता है जी? महाराजा चिंगम की जय हो, महाराजा विजयराजा अय्यर चिंगम की जय हो। महाराज, आपके राज में 2 खतरनाक अपराधी और देशद्रोही आ गए हैं। आप कहें उन्हें खत्म कर दे। कौन है वो? खत्म कर दो। हमारे देश में कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भाई कौन? बोलो 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 बोलो। महाराज, वो दोनों अपराधी ये हैं। मार दो, खत्म कर दो, छोड़ो मत यार। चिंगम सर, क्या कर रहे हो? हम मोटू पतलू हैं, आपके दोस्त। बचाओ। किसी का दोस्त नहीं रहेगा। आज मेरा बदला